हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेश। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टीचर क्रेडिट में। और मैं यहाँ से एक सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ कक्षा 10 के लिए, जिसमें पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, और पूरा कोर्स कराऊँगा। और ये मेरे वीडियो का पहला लेक्चर है। तो चलिए, आज कुछ बेसिक्स जानकारी मिलेंगी, कुछ शब्दावली मिलेंगी। परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, किसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। आज जितने भी डाउट्स हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के, सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर अगर कोई डिस्टर्बेंस हो उसको बंद कर दो। मतलब अगर बच्चे खेल रहे हो उनको भगा दो, या कोई और टीवी भी चल रही हो थोड़ा दूर हो जाओ उनसे। ठीक है, ताकि मन पूरा पढ़ाई पर रहे। और कॉपी कलम लेके बैठना साथ में। चलो देखो, अच्छा केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, थोड़ा मैं इसमें बता दूं। केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री में तो होता है, ये भी केमिस्ट्री क्या है, विज्ञान है। किसका विज्ञान है? पदार्थ का, जिसमें हम हमेशा पदार्थ ही डील करेंगे ना, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जीव विज्ञान होता है, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, वैसे रसायन विज्ञान है, हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल के बारे में। आई बात समझ में? जैसे पदार्थ की संरचना कैसी होती है, इसका संगठन क्या होता है, मतलब पदार्थ किससे किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, किस ताप पे कौन सी अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, सब कहाँ पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। किस केमिकल से मिलकर क्या केमिकल बनेगा, किस में आएगा? केमिस्ट्री में। समझ आ रही है? मतलब सारी चीज क्या होंगी, केमिकल से रिलेटेड होंगी। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए, कमेंट खुला है, प्रश्न में डाल देना। चलो देखो, परिवर्तन मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ाऊंगा, यहाँ तक कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, अगर यूपी बोर्ड को तब भी फायदेमंद है, बेनिफिशियल है ये लेक्चर। अगर सीबीएसई बोर्ड को तो भी आपके लिए काम का है। परिवर्तन क्या होता है? जैसे अगर कोई पदार्थ इसका रंग बदल जाए, इसका आकार बदल जाए, इसका संगठन संगठन बोले तो कंपोजिशन, कलर, शेप, कंपोजिशन, या इसकी अवस्था बदल जाए। अवस्था बोले तो स्टेट, ठोस है द्रव बदल गया, या गैस है फिर द्रव बदल गया, या द्रव से ठोस बदल रहा है। क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है कि नहीं, इसी को बोलते हैं परिवर्तन। जब किसी पदार्थ की अवस्था में, संगठन में, आकार में, रंग में, या उसके बिहेवियर में कुछ बदलाव होता है, उसी बोलते हैं परिवर्तन। ठीक है, लिख लो अगर लिखना हो तो, बाकी बेसिक जानकारी है। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। हटा रहा हूँ। तो परिवर्तन, चेंज कितने प्रकार होता है? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। थोड़ी सी राइटिंग मेरी एडजस्ट करना। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंज। ठीक है, ध्यान सुनना। दुनिया का ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। अगर परिवर्तन हो रहा हो, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा हो, क्या होगा? जैसे मान लो ये चौक है, अगर मैं इसको तोड़ दिया, पहले बात परिवर्तन कुछ हुआ कि नहीं, बदलाव हुआ कि नहीं? जरूर हुआ। देखो, पहले इतना बड़ा चौक था, तोड़ दिया, इसकी लंबाई बदल गई, घट गई ना, परिवर्तन हुआ है। लेकिन कैसा है? भौतिक, क्योंकि अब भी ये चौक ही है कि नहीं? इसका रासायनिक संगठन नहीं बदला है ना। पहले भी चाक था, अब भी चाक है, केवल आकार बदल गया है। तो क्या होगा? भौतिक। इसमें क्या करोगे, क्या लिखोगे? ऐसा कोई परिवर्तन, या ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई, एक मिनट, नया पदार्थ, न्यू सब्सटेंस या न्यू केमिकल नहीं बनते। ठीक
ठीक है, उसे बोलेंगे क्या, भौतिक परिवर्तन। ध्यान देना, नया पदार्थ नहीं बनेगा इसमें, जब भी परिवर्तन होगा गारंटी है कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनेगा, गारंटी है 100%। इसमें नया पदार्थ बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। और एक चीज होती है, जैसे मान लो कि अगर कोई रिएक्शन है ए से बी, कोई पदार्थ है जो ए बी में बदल रहा है लेकिन बी ए में नहीं बदल सकता, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, मतलब पीछे नहीं आ सकती है। और मान लो यहीं पे अगर कोई मान लो ए प्लस बी ये मिलकर बना रहे हैं सी, और ये सी कुछ टाइम बाद टूट के फिर ए प्लस बी बनाने लगा। ठीक है, मतलब ए प्लस बी टूट जुड़ रहे हैं, सी बन रहा है। एक टाइम बाद सी क्या होगी, सांद्रता बढ़ने लगेगी, उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या करेगा, फिर से टूट कर स्वयं ए प्लस बी उल्टी दिशा में बनाने लगेगा। इसको बोलते हैं जो आगे पीछे दोनों, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय, या तो रिवर्सिबल, तो स्पेलिंग चेक कर लेना, रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल शायद चेक कर लेना स्पेलिंग। ठीक है, अनुक्रमणीय मतलब जो केवल एक दिशा में होती है, और उत्क्रमणीय मतलब जो आगे पीछे दोनों हो सकती है। अब ये क्यों मैं बताया, इसका भी कुछ काम है इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखो भौतिक परिवर्तन में ये जो परिवर्तन होते हैं ये उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि ए से बी बन रहा है भौतिक परिवर्तन में, अगर भौतिक परिवर्तन है फिर बी से ए भी बन सकता है। आई बात समझ में, सामान्यतः जो ये परिवर्तन होते हैं उत्क्रमणीय होते हैं, और इसमें क्या होंगे, अनुत्क्रमणीय होते हैं। मतलब अगर कोई कंपाउंड ए से बी में बदल गया फिर बी से ए में नहीं आ पाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं। मैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि दूध है, दूध से दही बन गई, अब दही से दूध नहीं मिल पाएगा, कुछ भी कर लो, तो क्या हो गई, अनुत्क्रमणीय हो गई। अच्छा केमिकल चेंज हो रहा है, दूध अलग पदार्थ होता है, दही अलग, भले दूध से ही दही बनी है लेकिन इसमें कुछ केमिकल चेंज हो जाते हैं ना, जैसे दूध मीठा होता है थोड़ा बहुत और दही खट्टी होती है, स्वाद परिवर्तन हुआ कि नहीं। ठीक है, और ये क्या होंगे, जैसे मान लो कि इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें मान लो कि जैसे H2O है, ये बर्फ है। ठीक है, बाहर रख दिए, क्या हो जाएगा, H2O पानी। माइक चल रही है, हाँ चल रही है। H2O पानी बन गया। अब देखो मैं चाहूँ तो फिर पानी से बर्फ बना सकता हूँ, बनेगा कि नहीं। इसको मैं डाल दूंगा फ्रिज में, फिर क्या करेगा, पानी की जो उष्मा है उसको खींच खींच के बाहर निकाल फेंक देगा, तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा ना, फिर से बर्फ मिल गया। ये रिएक्शन आगे पीछे हो जा रही है, लेकिन यहाँ रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई लकड़ी है, लकड़ी है, अब जला दिए, इसको दहन कर दिए, क्या मिलेगी, राख, राख मिलेगी ना। फिर राख से लकड़ी मिल जाएगी, कभी नहीं। आई बात समझ में, लिख लो पॉज करके, वीडियो को रोक के लिख लिया करो। ठीक है, मैं उठा रहा हूँ, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। दो मेन पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनेंगे और रासायनिक में नए पदार्थ बनेंगे। दूसरा ये है कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भौतिक परिवर्तन के। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल, जैसे पहला, मान लो कोई पदार्थ
किसी विलायक में किसी पदार्थ में घुल रहा हो, क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास पानी है और इसमें मैंने नमक डाल दिया, सोडियम क्लोराइड जल, ठीक है। अगर मैं डाल दूंगा क्या हो जाएगा? इसमें देखो नमक क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, Na+Cl- हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड होता है। अब आयनिक कंपाउंड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा जब आएगा, अभी क्लीन है, एक अलग टॉपिक हो जाएगा ना। तो अब देखो नमक घुल गया इसमें, अब क्या करेंगे? अगर मुझे फिर से नमक चाहिए, मिल जाएगा नहीं? बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको गर्म कर दूं क्या होगा? कौन उड़ेगा? पानी की नमक? पानी, ठीक है। पानी क्यों होगा? क्योंकि पानी का क्वथनांक नमक से कम होता है, नमक ठोस है। पानी क्या है? पहले से पिघला हुआ है ना, हम नमक को पहले पिघलाना पड़ेगा तब तो उड़ाएंगे उसको हम। और यहाँ क्या है? पानी पहले से पिघला हुआ है, केवल इसको उड़ाना है कि नहीं? इसके उड़ाने का मतलब इसको वाष्पित करने के लिए कम तापमान चाहिए, इसलिए पानी पहले उड़ जाएगा। फिर क्या होगा? नमक बचा रह जाएगा उसमें ना, उसको अलग कर लेंगे आराम से, ठीक है। मिटाओ। अच्छा कोई चीज पिघल रही है, पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। लोहे को आप गर्म कर दो, क्या होगा? पिघला लोहा, बोलेंगे इसको अंग्रेजी में मोल्टेन। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, ठीक है। मोल्टेन आयरन, यहाँ क्या है? के वाला, देखो इसका सूत्र यहाँ आएगा Fe, यहाँ भी क्या है? Fe है। अंदर क्या है? केवल यहाँ ठोस था, यहाँ द्रव हो गया है, ठोस है यहाँ द्रव हो गया है। आई बात समझ में? तो चेंज तो हो रहा है ना, अवस्था ठोस द्रव चेंज हो रहा है, लेकिन कैसा? भौतिक, क्योंकि नया केमिकल नहीं बन रहा है, केवल पिघल गया है। आई बात समझ में? अब यहाँ देखो ये सर जो बर्फ का पिघलना हो जाएगा, इसमें भी इसको शामिल कर सकते हो ना। तो वीडियो देख लो एक बार, चल रहा है कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल चल रहा है, देख लो, पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। एक मैं इंतजार करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और क्या है? जैसे तीसरा है बल्ब का जलना। अब बल्ब मान लो जल रहा है, मैं बल्ब को प्लस माइनस इससे एक बल्ब जोड़ दिया हूँ, ठीक है। अब बल्ब जला, बल्ब बुझ गया, लाइट आई, लाइट गई, प्रकाश निकला, फिर प्रकाश खत्म हो गया। कुछ केमिकल चेंज यहाँ हुआ? ऐसा नहीं कि तार बदल जाएगा, कॉपर है फिर सिल्वर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। मतलब जो तार वही है, जिस पदार्थ का तार पहले था अब भी वही तार है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? भौतिक। लिख लो। और कुछ में देख लो अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो। बताओ। अच्छा जैसे मैं कॉपर सल्फेट को पानी में डाल दूँ, जैसे ही पानी में आएगा कॉपर सल्फेट, टूट जाएगा Cu+SO4 2-। तो लग रहा हो कि यहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, पहले कॉपर सल्फेट था, फिर यहाँ कॉपर आयन बन रहा है, फिर सल्फेट आयन, तो क्या होगा? ये नया पदार्थ है तो रासायनिक गलत। देखो भले घुल रहा है, लेकिन फिर से हम चाहे तो कॉपर सल्फेट निकाल सकते हैं ना, गर्म करेंगे तो वापस मिल जाएगा। क्या हो जाएगा?
भौतिक, ध्यान देना। अगर मैं फिर से इसको नहीं निकाल पा रहा हूँ, फिर से मुझे कॉपर सल्फेट नहीं मिल पा रहा है, तब तो बोलूँगा मैं रासायनिक। अगर फिर से मान लो पानी मैंने गर्म किया, पानी उड़ गया, फिर तो मिल जाएगा ना कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन, याद रखना। टूटता है आयनों में, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ रासायनिक परिवर्तन के। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के लिए पूछता है पेपर में, दूध से दही का बनना। देखो दूध में एक शर्करा होती है जिसका नाम होता है लैक्टोज शर्करा, और ये कैसी होती है? मीठी। जब दूध से दही बनता है तो यही शर्करा किसमें बदलती है? लैक्टिक अम्ल। अब अम्ल क्या होते हैं आगे पढ़ाऊंगा मैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या सारे अम्ल खट्टे होते हैं? इसकी जानकारी आगे मिलेगी, ठीक है। लिख लो, लिख लिए। दूसरा है मैग्नीशियम के तार का जलना। देखो किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए? दो चीज, तीन चीज। पहला दहन किसका करोगे? वो ईंधन, ईंधन को आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी चीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। और तीसरी चीज क्या? ज्वलन ताप। ध्यान समझो, जंगल में लकड़ी पड़ी हुई है, सूखी लकड़ी है, और वहाँ ऑक्सीजन भी है, लेकिन फिर वो जल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसको जलने के लिए एक तापमान की आवश्यकता है भाई। अगर उतना तापमान उसको मिल जाएगा, उतना टेम्परेचर मिलेगा उसको, तो जल उठेगी। उसी को बोलते हैं ये कम से कम ताप है जिसपे कोई पदार्थ या कोई चीज जलती है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन होगा, दान होगी, क्या बनेगा यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो भी ऋणायन होते हैं, यानी जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, उसको नाम के साथ हम जनरली आइड जोड़ते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर क्लोरीन होता तो बोलते मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। देखो हर जगह आइड नहीं जुड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जनरली जुड़ता है। जैसे अगर हाइड्रोजन रहेगा तो मैग्नीशियम हाइड्राइड बोल देंगे, ठीक है। केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं? मैग्नीशियम अकेले है, यहाँ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, एमजी के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। एक चीज और, जब मैं मैग्नीशियम को जलाऊंगा, यहाँ जला हुआ मैग्नीशियम है, यहाँ बिना जला हुआ। इसमें किसका भार अधिक होगा? बिना जलेगा कि जलेगा? इसका अधिक होगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? देखो ध्यान से, यहाँ मैग्नीशियम अकेले है, यहाँ क्या है? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कुछ ना कुछ भार बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना, है कि नहीं? जनरली जब भी कोई चीज जलती है तो वहाँ राख बनती है, और राख अपने जिस चीज से बनी है उससे हल्की होती है, क्योंकि वो कुछ गैसें निकलती है। जैसे मान लो अगर हम लकड़ी को जला दें, अगर लकड़ी को जलाएं क्या होगी? इसमें जो कार्बन रहेगा CO2 ग्रुप में, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप बाहर निकल जाएगा। जलवाष्प रहेंगे, वो भी बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? वहां कुछ चीजें हल्की हो रही है कि नहीं? कोई निकल रहा है, यहाँ क्या है? जुड़ रहा है। आई बात समझ में? ध्यान देना, किसी चीज को जलाने के बाद उसका भार अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। गारंटी नहीं हमेशा कम ही होगा। देख लो, बेटा।
और देखो, जैसे पदार्थों का पाचन होता है हमारे शरीर में, ये भी क्या है, रासायनिक। क्योंकि जब पदार्थ टूटता है, पहले अच्छा पाचन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में नहीं जा सकता है, हमारे खून में डायरेक्ट नहीं जाए, क्योंकि वो बड़ा बड़ा है ना, उसके अणु बड़े होते हैं और उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने मतलब नया केमिकल बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कई प्रकार होते हैं, मैं एक स्पेशल लेता हूँ, स्टार्च। स्टार्च हमने खाया, ये पहले बदले किसमें, शर्करा में। कुछ एंजाइम इसके ऊपर कार्य किए, एंजाइम के साथ शर्करा में बदल गया। उसके बाद शर्करा किसमें बदलेगी, ग्लूकोज में। अब ये जाएगा हमारे खून में। आई बात समझ में, केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं। देखो स्टार्च शर्करा में बदला, अलग केमिकल, ग्लूकोज बदला, अलग केमिकल। अब कई लोग कहेंगे सर ग्लूकोज से ही शर्करा बना है और शर्करा से ही तो स्टार्च बना, कहाँ केमिकल चेंज हो रहा है, हो रहा है। जब ग्लूकोज बदलता है शर्करा में, या कुछ बॉन्डिंग होती है बीच में, वहाँ नए प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। जब भी कहीं नई प्रकार के बॉन्ड बने या नई प्रकार के आबंध बनेंगे, तो वहाँ नया केमिकल बन जाता है, ठीक है। ये अलग केमिकल है, अलग केमिकल है, ठीक है। लिख लो, अगर इसमें कुछ जानकारी अच्छी लगी तो बताओ। और कुछ, क्या श्वसन, ये क्या है, भौतिक है रासायनिक है, रासायनिक है। इसमें जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एंजाइम की सहायता से, यहाँ 6 मोल रहेंगे इसके, ठीक है। ये टूटता है और नया केमिकल बनाता है। यहाँ बनेगा आपका 6CO2 प्लस 6H2O। कहते हैं ना, जो जंतु होते हैं CO2 छोड़ते हैं, पादप होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पादप CO2 नहीं छोड़ते हैं, छोड़ते हैं क्योंकि वो भी शोषण करते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं छोड़, जितने जंतु छोड़ते हैं, क्योंकि CO2 के साथ साथ ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। आई बात समझ में, ध्यान देना, पादप भी CO2 छोड़ते हैं, पेड़ पौधे। अब यहाँ क्या केमिकल तो हो रहा कि नहीं, प्लस क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, पढ़े होगे आप लोग, 38 ATP निकलती है, ठीक है। देखो यहाँ केमिकल बन रहे थे, क्या है, रासायनिक है। और कुछ, अगर मैं कार्बन को जलाता हूँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बनेगा, पहले बनता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कब बनेगा, जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं रहेगी। जैसे अगर किसी बंद कमरे में कोयला जलाओ, तो कहते हैं कि इंसान की मौत हो जाती है ना, दम घुटने से। क्यों, ये CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जाता है हमारे खून में, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का कैरियर होता है, जो ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है, हमारी कोशिकाओं को देता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, छोड़ता नहीं इसको। अब देखो इसके साथ ये जुड़ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑक्सीजन जुड़ पाएगी इसके साथ, नहीं जुड़ पाएगी, समझ में आ रही कि नहीं। अगर मान लो ऑक्सीजन है कमरे में, कहीं मान लो खुला हुआ है, तो वहां से ऑक्सीजन अंदर आएगी, ये इसकी उपस्थिति में फिर क्या बना देगा, CO2। ये इतनी हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं होती ना, होती है लेकिन फिर भी इससे बहुत ही कम होती है, समझ रहे हो कि नहीं। केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं, कार्बन जलाओगे तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, कंडीशनल है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो CO बनेगा, अगर ऑक्सीजन है CO2 बनेगा। और कुछ, जैसे अभी आगे पढ़ोगे जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया, इसको लिख लेना पास करके, अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षारक के साथ कराते हैं, एसिड प्लस बेस, क्या मिलेगा, लवण यानी कि साल्ट बोलेंगे, प्लस जल H2O, ठीक है। राइटिंग एडजस्ट कर लेना, मेरी थोड़ी खराब है। देखो इसको नमक बोलते हैं, ठीक है।
जो हम लोग खाते हैं वो साधारण नमक होता है, सिंपल सॉल्ट। ये क्या है? सभी लवणों को नमक बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या क्या है? केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं? मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको लिख लेना और जल्दी खत्म करो, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। एग्जाम्पल देख मैं अच्छा पहले अम्ल लेता हूँ ना, पहले अम्ल लेता हूँ। H2SO4 प्लस NaOH, क्या बनेगा यहाँ से? देखो यहाँ ये प्लस में, यहाँ ये माइनस में, ठीक है? यहाँ ये प्लस में, यहाँ ये माइनस में। इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, क्या बनाएगा? यहाँ से बनेगा इसका, मैं लूंगा तो Na2SO4 प्लस इसका इसके साथ जाएगा, क्या बनाएगा? H2O। बैलेंस करना पड़ेगा इसको, बैलेंस कर लो। 4 हाइड्रोजन, मैं यहाँ 2 लगा दूँ, हो गया बैलेंस ना? 4 हाइड्रोजन, 2 2 4, वहाँ भी 4, यहाँ 2 लगेगा। 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, बाकी सल्फेट तो है, ठीक है ना? देखो सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, जल। केमिकल चेंज हो रहा है तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। देख लो, चीज और देख लो, इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं, जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षारक से करवाते हैं, लवण बनेगा और जल बनेगा। इस अभिक्रिया को नाम देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम में आता है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, जब किसी हम लोग किसी क्षारक से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है? तो चलो आज के लिए बस इतना ही। बाकी कुछ डाउट्स हो इसमें कमेंट में डाल देना, और कुछ कमी है वीडियो में तो उसको भी थोड़ा शेयर करना, ठीक है? और सुधारने को मैं पहला लेक्चर वीडियो का, तो कुछ कमी तो बताना, उसके बाद अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। चलो पढ़ाई करते हो, ऑल द वेरी बेस्ट।